अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप 5 मरला डबल स्टोरी घर 2026 के अंदर बनाने जा रहे हैं तो आपको बिल्डिंग मटेरियल रेट्स का नहीं पता कि घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ है और किन किन चीज़ों के अंदर कमी वाक़या हुई है। और कमी वाक़या देखने में आ रही है कि जो ईंट है इसके अंदर काफ़ी कमी वाक़या हो रही है, और जो ईंट ये आज से 2 महीने पहले 28 रुपये की थी, अब ये 19 से 20 रुपये की सेल आउट हो रही है। और घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर का एक नक्शा, जिसे आर्किटेक्चर प्लान कहते हैं, उसकी बदौलत आप अपने घर का एक एस्टीमेट निकालते हैं। तो उसके बाद अपने बजट को प्लान करते हैं कि आपके पास कितना बजट है और उनको कितनी स्टेजेस के अंदर आप मुकम्मल कर सकते हैं। 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के लिए आज आपको तमाम घर का एस्टीमेट, आपके घर के अंदर कितनी ईंटें लगेगी, कितना सीमेंट के बैग लगेंगे, कितने केजी सरिया लगेगा, और कितने केजी इसके अंदर कितने क्यूबिक फीट रेत लगेगी, कितने क्यूबिक फीट बजरी लगेगी, कितने क्यूबिक फीट आपका गसू घर के अंदर प्लाट बढ़ाई के अंदर इस्तेमाल होगा। बिजली के पाइप, प्लम्बिंग के पाइप, डिटेल वीडियो आज आपको 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर विद, आप अगर बनाते हैं लेबर रेट के ऊपर या आपको विद मटेरियल बनाना चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी घर की लाखों की बचत कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप घर की खुदाई करते हैं, आप अपने घर की जो ड्राइंग होती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू आपने उसका सेक्शन देखना होता है कि आपकी जो फाउंडेशन का प्लान होता है, ये जो 5 वाला घर का लंबाई ज़रब चौड़ाई जो होती है 25 फीट का फ्रंट होता है, 45 फीट की लंबाई होती है, 1125 क्यूबिक फीट ये स्क्वायर फीट एरिया बनता है। इसके अंदर तकरीबन जो ग्राउंड फ्लोर की कवरिंग करते हैं तो वो तकरीबन हमारे पास 850 क्यूबिक स्क्वायर फीट एरिया तक हम इसकी बिल्डिंग जो ग्राउंड फ्लोर की आती है गराज डाल के 900 स्क्वायर फीट एरिया हम इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाकी बैक और फ्रंट इसकी ओपन होती है। तो इस तरीके के साथ जो आप कवर करते हैं, सबसे पहले खुदाई जो होती है फाउंडेशन के अंदर, आपने जो पूरे बिल्डिंग का लोड होता है वो आपकी फाउंडेशन के ऊपर होता है। जो फाउंडेशन जितनी डीप आप बनाएंगे उतना घर का लोड अच्छे तरीके के साथ घर के फाउंडेशन के ऊपर मुंतकिल होगा, ना ही कभी आपकी घर की क्रैक वगैरह आएंगे, ना ही इसके अंदर नमी के जो चांसेस बढ़ते हैं, सेटलमेंट होते हैं, उसका खात्मा हो जाता है। फाउंडेशन जब भी आपने घर की खुदाई करनी है, 3 फीट इसकी चौड़ाई करनी है, 3 फीट इसकी गहराई करनी है, इसके ऊपर आपका तकरीबन 25 से 28 हज़ार रुपया फाउंडेशन की खुदाई के ऊपर खर्चा आएगा। ये वो खर्चे हैं जो अगर आप अपनी घर की खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा। तो अगर बिल्डर से कंपैरिजन करेंगे तो समझे आपका 25 से 30% फ़ायदे में आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन A+ क्वालिटी के अंदर कर लेंगे। टर्माइट स्प्रे बुनियाद प्लस फर्श के अंदर आपकी 4 बोतल फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल होगी, 4 बोतल आपकी फर्शों के अंदर इस्तेमाल होगी, और इसके ऊपर 1 बोतल जो मार्केट के अंदर 3000 से लेके 3500 की सेल आउट हो रही है, फिप्रोलेट 2.54 इसका फार्मूला होता है। तकरीबन आपका 25 से 30 हज़ार रुपया टर्माइट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा मोटा पत्थर, जो सब बेस का हम डालते हैं फाउंडेशन के अंदर PCC के तौर पे, तो वो आप 148 डालेंगे फाउंडेशन के अंदर, फर्शों की भराई के अंदर। वो तकरीबन आपका अगर दीने का डालते हैं वो उसका पर क्यूबिक फीट 100 रुपया रेट चल रहा है। अगर आप सब इसका पत्थर डालते हैं जो रोड के अंदर हम डालते हैं, वो 110 रुपये चल रहा है तकरीबन। इसके ऊपर आपका 1,05,000 रुपया खर्चा आएगा। रेत रावी की इस्तेमाल करेंगे चिनाई के अंदर, लेंटर के अंदर, फर्शों के जो फ्लोरिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर, तो आपका तकरीबन 3,000 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। 45 रुपये रेट है, 1,35,000 रुपये आपका रेत रावी के ऊपर खर्चा आएगा। रेत नाप प्लस्तर जो करेंगे, प्लस्तर की रेत इनर आउटर के लिए, तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 1000 क्यूबिक फीट, एक गाड़ी क्यूबिक फीट जो चुनाव की उसके ऊपर लगेगी, और 80 रुपये रेट है, और तकरीबन आपका 85,000 रुपये के ऊपर इसके ऊपर खर्चा आएगा। डिपेंड होता है कि जो रेत चुनाव की आप लगाएंगे फर्श अपना प्लस्तर के अंदर, उसको आपने छान के फिर लगाना है, और इसकी रेत मोटी होती है, मिट्टी नहीं होती, और आपकी जो प्लस्तर के ऊपर पेंट की लेयर होती है उसका कम बजट के अंदर वो तैयार हो जाती है सरफेस। और इस तरीके के साथ जो अव्वल क्लास ईंट आपकी 5 मरला डबल स्टोरी घर विद फाउंडेशन के साथ बनती है, 48 से 50 हज़ार ईंट लगेगी आपकी। एक अच्छी और म्यारी आज की दिन के अंदर जो रेट है वो आपका 20 रुपये है। 50,000 को मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो तकरीबन आपका 10 लाख रुपए का ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। ईंट आपने मार्केट के अंदर ये चेक करना है, ईंट का साइज़ पूरा होना चाहिए, इसकी चौड़ाई पूरी होनी चाहिए, इसकी मोटाई पूरी होनी चाहिए। अगर ईंट की चौड़ाई, लंबाई और इसकी मोटाई कमी होती है 2 सूत्र, तो समझें कि आपकी अगर जहाँ पे 50,000 ईंट लग जाती है, वहाँ पे आपकी छोटे साइज़ की अगर ईंट आप लगा रहे हैं, या आपको आइडिया नहीं है कि आपका सप्लायर के 2 नंबरी कर रहा है, आपके साथ स्कैम कर रहा है, छोटी ईंट दे रहा है, तो जिससे आपकी वहाँ पे
5,000 से लेके 8,000 एक्स्ट्रा ईंट लग जाएगी, जो बजट आपका क्रॉस कर जाएगा, जिस वजह से आप कहेंगे कि हमारे घर के अंदर तो ईंट 50,000 तो आपने एस्टिमेट दिया था, हमारे घर के अंदर 60,000 लग गई है, 58,000 लग गई है। वो एस्टिमेट ये होता है कि छोटे साइज़ की आप ईंट लगा रहे हैं। दूसरा, जो हजरात आपको ईंट देते हैं सप्लायर, वो बाहर आपकी ईंट सेल आउट करते हैं, आपको 5,000 बताते हैं पर होती वो 4500 है। ये आपने इसका चेक एंड बैलेंस करना है कि इसके आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, कहीं पे आपकी ईंट बाहर तो नहीं सेल आउट होगी। ये वो चीज़ें जिससे आपकी कास्ट काफ़ी फैक्टर पड़ता है, और जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमारे घर के अंदर चीज़ इतनी आई है पर लगी एक कम होती है, जिसकी वजह से आपका बजट आउट हो जाता है। तो इस तरीके के साथ 10 लाख ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। प्लॉट भराई गस्सू है वो 4 फीट तक करते हैं, तो 1,20,000 से लेके 1,30,000 प्लॉट भराई गस्सू के ऊपर आता खर्चा आएगा। आपने मिट्टी नहीं डालनी और गस्सू को लेयर बाय लेयर सेक्शन के अंदर डालना है, कभी भी आपके फर्शों के अंदर क्रैक नहीं आएंगे। सीमेंट मैपिंग लीफ आपका लगेगा 650 बैग से लेके 680 बैग, और 1400 रुपये आज के दिन का रेट है, और तकरीबन 8 लाख रुपया, 7,80,000 से लेके 8 लाख रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। सरिया 60 ग्रेड का आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपका 3 टन लगेगा, और 230 रुपये आज का रेट है, तकरीबन 6,80,000 रुपये आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। सरिया जो भी इस्तेमाल करना है वो आपने 60 ग्रेड का करना है, और मुगल का कर सकते हैं, मुगल सुप्रीम कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, अमरेली कर सकते हैं। डीपीसी ममरीन शीट के आपके 3 रोल इस्तेमाल होंगे, जो एक रोल की प्राइस है वो 6,000 रुपये, 18,000 रुपये आपका ममरीन के ऊपर खर्चा आएगा। ममरीन लगाने से आपके घर के अंदर डैम्पनेस का खात्मा हो जाएगा, कभी भी दीवारें आपकी पेंट वगैरह ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगा चुगाट 16 गेज की, वो आपकी 11 से 12 नंबर ऑफ चुगाट लगती हैं। एक चुगाट का आज का एवरेज के अंदर जो रेट है वो तकरीबन 8500 लेके 9,000 रुपये, 1 लाख रुपये का आपका डोर फ्रेम चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट चीज़ आएगा सेफ्टी ग्रिल मेन गेट, वो आपका 1.5 लाख रुपये के अंदर चौगाठे लगेगी, और सेफ्टी ग्रिल लगेगी 1 लाख रुपये के अंदर। आपका मेन गेट 16 गेज के अंदर लगेगा, तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपये आपका में सेफ्टी ग्रिल और मेन गेट के ऊपर खर्चा आएगा। बिजली के पाइप, बोर्ड, छत के पाइप डालते हैं, फ्लोरिंग के पाइप डालते हैं, डीबी बॉक्स में पॉपुलर का जो मेन डीबी बॉक्स होता है, तो उसके ऊपर खर्चा आपका तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख रुपए के पाइपिंग और प्लस डीबी बॉक्स के ऊपर खर्चा आएगा। सीवरेज प्लम्बिंग के पाइप, पीपीआरसी के यूपीवीसी पाइप डालते हैं, पॉपुलर के डालते हैं, तो आपका 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। अगर आप ड्यूरा के डालते हैं वो आपका 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। डिपेंड होता है कि आपने किस क्वालिटी के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर काम करवाना है। ये जो मैं आपको खर्चा कास्ट एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये A+ मटेरियल की आपको बता रहा हूँ 2026 के अंदर जो घर बनाने जा रहे हैं, तो A+ मटेरियल का कंस्ट्रक्शन का खर्चा आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो आ जाएगा पंप बोर, जो आप आम रूटीन के अंदर ड्यूरी कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। पंजाब का पंप 70 से 80 फीट पंप बोर करते हैं, तो उसके ऊपर आपका पंप बोर के ऊपर 30,000 रुपये खर्चा आता है। अगर आप 300 से लेकर 400 समरसीबल पंप लगाते हैं, उसके ऊपर आपका 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी, आपका जो टोटल कवर्ड एरिया होता है वो आपका 2150 होता है, तो 480 रुपये लेबर रेट की मजदूरी चल रही है। जो आपके घर के अंदर लेंटर, चुनाइयाँ, प्लस्तर, फर्श वगैरह डालेंगे, गेट वगैरह इंस्टॉलेशन करेंगे, और तकरीबन आपका 10 लाख रुपया लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ जो लेबर रेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट ज़्यादा चल रही है, कम चल रही है, डिपेंड होता है एरिया क्या और किस जगह के ऊपर आप घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आज के दौर के अंदर तमाम जो अज्जा को हम जमा करते हैं, तो हमारे पास 48,50,000 रुपया टोटल कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है A+ मटेरियल के साथ। और इस तरीके के साथ हम इसको तकसीम करते हैं 48,50,000 को, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की कास्ट है पर फुट की, वो हमारे पास 2255 रुपये फुट की आ रही है। और मार्केट के अंदर इसको हम तकसीम करते हैं तो 750 रुपये फ़ायदे के अंदर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद A+ मटेरियल के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ मार्केट के अंदर जो घर की कंस्ट्रक्शन का ग्रे स्ट्रक्चर का रेट चल रहा है वो 3,000 रुपये पर फुट का चल रहा है। अगर आप खुद करते हैं तो आपका 2200 से लेके 2300 रुपये के अंदर A+ मटेरियल के साथ आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं। और आपको ये डाउट नहीं होगा कि मैंने ईंट कौन सी लगाई है, सीमेंट कौन सा लगाया है, सरिया कैसा लगा है। बाज़ औक़ात बिल्डर जो काम करते हैं कुछ अच्छे भी करते हैं, कुछ काम के अंदर डंडी मार लेते हैं। तो इस तरीके के साथ जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करें तो आपने मटेरियल खुद बाय वाली प्रैक्टिस को अपनाई करना है। अगर मार्केट के अंदर कोई आपसे रेट चार्ज करेगा वो 3,000 है, तो 2100 को 3,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो समझे कि आपके पास जो रेट है वो तकरीबन 60 लाख से लेके 64 लाख रुपया वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप खुद करते हैं तो 48 लाख इसको करते हैं, तो समझें कि आप
12 से 15 लाख विद इन 3 मंथ के अंदर सेव कर सकते हैं। तो वो बाज़ औक़ात जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप लोग इस कंस्ट्रक्शन को बड़ा समझे कि समझते हैं कि बड़े परेशानी वाला काम होता है। जब आप घर की कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, खुद मटेरियल बाय करते हैं, खुद मिस्त्री मज़दूरों से काम करवाते हैं ठेकेदार से, तो आपको आइडिया आपने उसकी अवेयरनेस करनी होती है कि इसके अंदर 5 ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर 5 चीज़ें होती है: सीमेंट, रेत, सरिया, ईंट, बजरी। ये चीज़ जब आपकी साइड के ऊपर आ जाती है, एक चौकीदार आपका ईमानदार होना चाहिए। तो समझिए कि जो 15 से 18 लाख रुपए आप ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर सेव करेंगे, तो वही पैसे आप तकरीबन 15 लाख और ऐड करके अपने घर की फिनिशिंग करवा लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी इंजीनियर, कोई भी ठेकेदार, कोई भी बिल्डर नहीं बताता कि आपके वो घर के अंदर कितनी कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही होती है। अब जैसा कि आपकी प्राइसेस के अंदर ईंट के अंदर इजाफा हुआ था, बाकी मटेरियल के अंदर सरिये के अंदर कमी वाक़या हुई थी, सीमेंट के अंदर कमी वाक़या हुई थी, प्लम्बिंग के आइटम्स के अंदर कमी वाक़या हुई थी, लोहे के अंदर डोर फ्रेम के अंदर कमी वाक़या हुई थी। पर जो लोगों ने कह दिया है कि ईंट महंगी हो गई है, ईंट के अंदर वेरिएशन का 2 से 2.5 लाख रुपए का फ़र्क आया, और 2 से 2.5 लाख रुपए का फ़र्क बाकी चीज़ों के अंदर भी सस्ती हुई है। जो चीज़ें मार्केट के अंदर महंगी होती है, हम उसका डंडोरा डोल बैठ जाते हैं। जिन चीज़ों के अंदर कमी वाक़या होती है, हम अपने रेट्स कम नहीं करते और ना ही कहते हैं कि हमारे रेट के अंदर कमी वाक़या हुई है। और चाहे आपका 1 कनाल का प्रोजेक्ट हो, 2 कनाल का प्रोजेक्ट हो, 10 मरले का प्रोजेक्ट हो, तो आज की 9 डेज़ के मुताबिक अगर आपका 5 मरले का घर बनाते हैं डबल स्टोरी, तो आपका 48,50,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं 8 से 10 मरला घर का, उसका जो कवर्ड एरिया होता है वो तकरीबन 3250 होता है, और प्लाट आपका रोड लेवल से 2 से 3 फीट गहरा हो, तो समझिए कि आपका जो घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी, अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपकी 78 से 80 लाख रुपया इसके ऊपर कास्ट आएगी, अगर आप 8 से 10 मरला का घर का खुद करते हैं। और मार्केट के अंदर यही कास्ट आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ प्लस के अंदर दिखाई देगी। और इस तरीके के साथ अगर आपका नाल का घर बनाते हैं, उसका जो कवर्ड एरिया होता है वो 5650 स्क्वायर फीट होता है, उसको 2400 मल्टीप्लाई करते हैं, तो तकरीबन आपका 1 करोड़ 30 लाख के अंदर ए प्लस मटेरियल के साथ अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं। और अगर बिल्डर को आप करवाते हैं, तो वो तकरीबन आपसे इसका 1 करोड़ 70 से लेके 1 करोड़ 80 चार्ज करेगा। समझे कि 30 से 35 लाख रुपया इजाफा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको घर की क्वालिटी, घर की जो क्वांटिटी आपको सारी बता दी है। अगर आज की वीडियो के अंदर 5 मरला घर का ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट का आपको आइडिया हुआ हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो तक एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।